नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक औरत का बहुत ही दर्दनाक मैं वाक़या लेकर के आया हूँ कि जब उस औरत के शादी के 12 साल हो गए रहते हैं, फिर भी वह बाजिन बनी रहती है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है उसकी सास ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, शायद यह जान करके आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन वे दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। फिर भगवान की ऐसी क्या कृपा होती कि जिसको जानने के लिए हमें इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो बस यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को ही मिलेगी। एक लड़की जो अपने माँ बाप की इकलौती एक ही बेटी थी, वह अपने माँ बाप की दुलारी बेटी थी। लेकिन क्या करेंगे, तो विधि का विधान, इस संसार का नियम है कि लड़कियों की शादी करके तो उसे विदा करना ही पड़ता है। फिर उसके साथ भी यही होता है। अपने उस माँ बाप ने बड़े ही प्यार से अपने उस बेटी का शादी धूमधाम से करके उसका विदा किया। विदा करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर दो भाई थे। छोटा वाला देवर था और एक उसका पति। इसका पति जो था उस लड़की का अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, जानता था, मानता था। और ठीक इसके 2 साल बाद जो उसके देवर की भी शादी हो जाती है। अब तो एक घर में दो लोगों की शादी, 2 औरतें और एक सास माँ। हर तरीके से सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के इसके लगभग जो 4 से 5 साल बीत जाते हैं और तब तक जो है देवर का एक जो औलाद हो जाती है। जब एक औलाद हो जाती तो ये दोनों कोशिश तो करते हैं, हर तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं होती है। तो अगल बगल के लोग थोड़ा बहुत जरूर चर्चा करने लगे, अरे उसकी तो कोई औलाद नहीं है और इसका औलाद हो गया। इसकी शादी बाद में हुई थी, इसके बावजूद भी इसका औलाद पहले हो गया। और फिर ऐसे ही बीता कि 7 साल लगभग शादी के बीत जाते हैं, तब तक देवरानी के हाथ दूसरी औलाद हो जाती है। ये मन ही मन कष्ट में था। अब तो किसी ने कहा, अरे यार देखो क्या तुम लोगों की समस्या है, कहीं डॉक्टर के पास में जाओ, आखिर इलाज कराओ। सास भी कहने लगी, अरे तुम लोगों क्यों क्या कर रहे हो, अरे कम से कम एक वंश दे देते, एक वारिस तो दे दो, क्या चाहते हो। वे लोग जो है डॉक्टरी घूम घूम करके इधर उधर इलाज कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इस तरीके से करते करते शादी के 12 साल बीत जाते हैं और 12 साल बीतने के बाद भी कोई औलाद नहीं होती है। इधर जो देवरानी के यहाँ चौथा बच्चा जन्मने लेता है। अब तो लोग अगल बगल के ताना मारना शुरू कर देते। सास अब घर में जली कटी सुनाना शुरू कर देती। जले पर नमक छिड़कने का लोग काम करते थे। इसको भी बड़ी ही उम्मीदें थी, बड़ी ही आशा थी, बड़ी ही इच्छाएं थी कि मेरी भी कोई औलाद होती, मेरा भी गोद भरता। लेकिन वह मन ही मन उस चीज को लेकर के केवल रोती थी, सिसकियां भरती थी। केवल एकमात्र उसका पति बस था जो कभी उसने ताना नहीं मारा। अब तो बेचारी हुआ, कभी अगर मायके में भी जाती तो मायके वाले भी पूछते थे, अरे बेटी क्या हुआ, अरे कोई औलाद हुआ, कोई संतान हुआ। अब तो लोग जो यहाँ तक उसको कहने लगे कि अरे इसका सुबह सुबह मुंह देखना जो अशुभ होगा, ये बाजिन है बाजिन, अब इसकी कोई औलाद नहीं होगी। सास कहती, अरे तुम मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आई, मेरे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बेटे का कोई जो औलाद नहीं होगा तो तुमको लेकर के क्या करेगा। वह जब जली कटी सुनाती तो वह बेचारी अपने उस कमरे में जाकर के खूब रोती। कभी कभी तो उसकी सास माँ कहती कि देखो जब तुम औलाद नहीं दे सकती हो तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी और फिर जो है तुमको यहाँ से घर से बाहर निकाल दोगे। जब तुम औलाद नहीं दे सकती तो क्या फायदा है, इस घर में रहने का तुम्हारा कोई जगह नहीं है। लेकिन जो उसका पति था ना, उसका पति ने कभी भी, इतने दिन बीत गए थे, अपने पत्नी को एक बार कोई ताना नहीं बोला था, एक बार कोई जो गलत वर्ड नहीं बोला था, कभी उसको कुछ नहीं बोला था। बल्कि वह अपने पत्नी को तब भी उतना ही जानता था और आज भी उतना ही जानता था। वह अभी प्रयास तो करता है लेकिन क्या करे। तो उसके घर वालों ने कहा कि चलो एक बार जा करके चेक ये करा लो, आखिर ये औलाद दे भी सकती है कि नहीं दे सकती, कहीं ये वास्तव में बाजिन तो नहीं है। और वास्तव में जब एक डॉक्टर के पास वे लोग जाते हैं और इसका जब चेकअप होता है तो डॉक्टर ने निराशा भरी जो जवाब दे दिया कि आप अपने लाइफ में कभी औलाद नहीं दे सकती, आप संतानहीन रहेंगे। बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। लेकिन उस पर के बावजूद भी उसका जो पति था उसको भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, यार तुम्हारे में ही केवल गलतियां नहीं हो सकती है, हमारे में भी तो हो सकता है, गलतियां हो सकती है। बस
सास से कहा गया कि अपने बेटे का भी एक बार चेकअप कराने के लिए। वह सास झड़क पड़ती, अरे मेरे बेटे में अब लगे दोष लगाने, अरे मेरे बेटे में क्या गलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और काफ़ी जो है डिस्कस होने के बाद, घर में लफड़ा तफड़ा होने के बाद जो उसके पति का चेकअप होता है, पति बड़े ही आसानी से चला जाता है। कोई जो उसमें गलतियां नहीं रहती है, बल्कि वो पति जब चेकअप कराता है तो उसका रिपोर्ट बिल्कुल सही आता है। अब तो सारा का सारा दोष उसकी पत्नी पर ही निकल जाता है, लेकिन उसको अपने पत्नी के खिलाफ कोई साजिश नहीं, कोई जो निर्दयी भावना नहीं आती है। लेकिन अब तो सास और जली कटी सुनाना शुरू कर देती है कि अब कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टरों के पास जाने से। उसके पास बस अब एक ही ऑप्शन था कि भगवान के शरण में जाना। चूंकि वे दोनों पति पत्नी भोले बाबा का, भगवान शिव की भक्ति भाव करते थे, उनको भगवान से कुछ उम्मीदें थी कि भगवान यदि चाहे तो बने को बिगाड़ सकता है और बिगाड़े को बना सकता है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और ये औलाद देना तो उसका यदि महिमा हो जाए, यदि वह प्रसन्न हो जाए तो बस औलाद की कौन सी बड़ी बात है। अब उन दोनों पति पत्नी के पास सिवाय भगवान की पूजा, भगवान से मांगने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसी जो है गांव में एक बार जो एक ज्योतिषी भी आते हैं, तो लोगों ने सोचा कि क्यों न चलो ज्योतिषी से पूछ लिया जाए कि आखिर क्या कैसे जो है औलाद होंगे कि नहीं होंगे, मेरे भाग में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। अब जो दोनों पति पत्नी जाते हैं उस ज्योतिषी से, अपना पाम हिस्ट्री दिखाते हैं, अपने भविष्यवाणी जब दिखवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो वैसे कोई औलाद तो नहीं लिखी है, लेकिन हाँ औलाद नहीं लिखी है और एक यदि उपाय करेंगे तो औलाद आपको हो सकती है। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही उत्साहित होकर के कहे, बाबा जी जल्दी बताइए ना, आखिर वे कौन सा उपाय करना, कैसा उपाय करना कि ताकि मेरी कोई औलाद हो जाए। बस उसने कहा कि देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको हर दिन जो है भगवान शिव की उपासना करना है, भगवान शिव की पूजा पाठ करना है। साथ ही साथ मैं एक उपाय बताता हूँ जो मदार की जड़ का है। यदि सोमवार के दिन, यदि सावन के महीने में वो करती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो सोमवार के दिन इस मदार के जड़ को भगवान शिव के लिंग के पास ले जाकर के छुआ करके, यदि आप इसे तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर अपने कमर में बांध लेती हैं, फिर जो अगर उनकी कृपा होती है तो अवश्य आपको औलाद होगी। लेकिन आपको हर नित्य दिन आप जितना भगवान की भक्ति भाव करें उतना ही अच्छा रहेगा। भोले बाबा के शरण में अपने आप को यदि अपने उछावर कर देते तो अवश्य आपकी विनती सुन ली जाएगी। और इस तरीके से वे आती हैं सब दोनों पति पत्नी तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि शायद ये उपाय करेंगे तो औलाद हो जाएगी। 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, कोई जो खुशी का समाचार नहीं आता है। फिर जो एक दिन वह जो अपनी देवरानी के छोटे वाले बच्चे को खिला रहे थे, लेकिन खिलाते 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 उसको अचानक ऐसा दर्द महसूस हुआ, ऐसा आभास हुआ कि काश मेरी भी अगर कोई औलाद होती, मैं संतान है तो मैं भी अपने गोद में इस तरीके से खिलाती। और बस उस बच्चे को वहाँ पर रख करके और जाती अपने घर में रो रो करके जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और जैसे सास और अगल बगल के लोगों को पता चल जाता, काफ़ी भीड़ लग जाती है कि आखिर ये औरत ऐसे क्यों रो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा, सास ने कहा कि अरे यार अपनी देवरान है ना, उसके बच्चे को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि देखो ना उसके बच्चे को वहाँ पर फेंक के चली गई और अपने जा कर के रो रही है। अरे देखना नहीं चाहती है, इससे कुछ नहीं है, मेरे घर के जो है खुशियों पर पानी फेरने वाली है। लेकिन बेचारी वो क्या करे, वो अपने दिल की बात किससे बताए, कौन सुनने वाला सिवाय उसके पति का। उसकी सास माँ जो थी उसकी 1% भी खातिरदारी नहीं करती थी, कोई जानती मानती नहीं थी, क्योंकि वो औलाद नहीं दे सकती थी। वह बेचारी अपना दर्द कहे तो किससे कहे, खुद ही जो कितने दर्दों को लेकर के बिटोर करके रख लेते थे। उसे तो संतानहीन होने का जो वैसे ही सदमा था, वैसे ही सोच लगा रहा था, बाकी अगल बगल के लोग तानाया ने तो उसे जीना हराम कर दिया था। जले पर जो नमक छिड़कने का काम लोग कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो भगवान के शिव की हर दिन जो सही से भक्ति भाव करना, और कुछ दिन बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। और जब तेज पेट में दर्द होता है तो कुछ उसे समझ नहीं आता है कि आखिर पेट में दर्द क्यों होने लगा। वह भागे भगे लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा, बड़ी ही खुशी की बात है कि आपकी पत्नी गर्भ से है। जैसे ही गर्भ से है ऐसा समाचार जो उसका जब पति पाता ना, तुरंत उसी हॉस्पिटल में जमीन पर गिर जाता है।
और जमीन पर गिर करके भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। कहते कि भगवान, अरे मैंने तो डॉक्टर से भी आशाएं तोड़ दी, साधु महात्मा ने कहा कि जीवन में तुम्हारे भाग में औलाद ही नहीं, लेकिन आपकी देखिए ना कैसी कृपा हुई कि मेरे भाग में आज मेरी पत्नी गर्भवती है, और ये सब आपकी कृपा है। जैसा कि उस बाबा जी ने बताया था, बस आपकी कृपा पाने के लिए इन सारे के सारे उपायों को किया, और आज लग रहा है आपकी जो कृपा लग गई है मेरी इस पत्नी के साथ में। और उस दिन से दोनों पति पत्नी भक्ति भाव में और अच्छे से लीन हो जाते हैं। लेकिन इधर जब सास को पता चलता है, कि वो भी बहुत ही खुश होती है कि चल ठीक है, मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, अब उसकी भी औलाद हो गई, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसकी सास इतना खुश होती है कि वह पूरे गांव वालों को मिठाई खिलाती है कि मेरे बड़े बेटे की औलाद हो गई। खुशी से वह झूमने लगती है, और ठीक 9 महीने बाद एक खूबसूरत जो है एक लड़के की प्राप्ति होती है, एक बच्चे की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से उनकी गोद जो है 12 साल के बाद जो है भर जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा यदि होती है तो भगवान की कृपा उस जगह पर भी काम कर जाती है जहां पर असंभव काम होते रहते हैं। अगर आपने आशा निराशा बिल्कुल ही तोड़ दिया है कि हाँ आपकी संतान नहीं हो सकती, तो बस आप जो भगवान शिव का जो भक्ति भाव करिए, उनसे मांगिए, उनसे कहिए। यदि वे आपके जगत गुरु हैं, आपके पिता हैं, तो आप कि जो हर इच्छाओं को भी वे पूरा करेंगे, क्योंकि महादेव भोले भंडारी भोले हैं ही, जो सबकी मनोकामनाओं को बस यूं ही क्षण भर में दूर कर देते, चाहे कैसी भी मनोकामनाएं। तो बस आज की यह कहानी और आज का यह वाकया यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में बस इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप भगवान की भक्ति भाव में लगे रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ आपको जो लंबे समय तक जो प्रताड़ित नहीं कर सकते, और ख़ास तरीके से नेगेटिव पावर, नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक शक्ति आपका बाल बांका भी नहीं छू सकती। तो बस आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसे ही कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।